स्वागत है आपके अपने चैनल विशाल क्लासेस डेली में। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो सही उत्तर है अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां और सैनिक असंतोष। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो सही उत्तर है बहादुर शाह जफर, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई? सही आंसर है ग्वालियर, जो कि अब मध्य प्रदेश में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सही आंसर है नाना साहेब। नाना साहेब ने कानपुर में रिवोल्ट का इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो सही आंसर है 1885, 1885 में मुंबई महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस उमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? पार्टीशन ऑफ बंगाल। सही आंसर है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया? आंसर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया? तो सही आंसर है 1911, यानी 1905 में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया और उसके 6 साल बाद 1911 में इसे रद्द कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? सही आंसर है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे। इसी दिन को ही प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इंडिया में अब मनाया जाता है। तो ये अफ्रीका से वापस लौटे थे 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो आंसर है चंपारण बिहार। चंपारण बिहार में स्थित है। ये नेपाल से सटा हुआ एक जिला है जो कि बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में हुआ था, जलियांवाला बाग मास्केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के दोषी कौन था? तो आंसर है जनरल डायर। जनरल डायर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग मास्केयर। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? सही आंसर है 1920। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो सही आंसर है जॉन सॉन्डर्स। जॉन सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो सही आंसर है 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, जिसे इंडिया में शहीद दिवस के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ? तो ये हुआ 9 अगस्त 1925 में। काकोरी लखनऊ के पास ही एक जगह है। लखनऊ रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर के अंतराल पर ही काकोरी एक स्टेशन है छोटा सा,
तो ये काकोरी कांड लखनऊ से के पास ही है और ये रेलवे से संबंधित है। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? सही आंसर है 1928 में। तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वाज फाउंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह का प्रसिद्ध नारा क्या था? इंकलाब जिंदाबाद। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ अगर हम पृष्ठभूमि को देखें तो गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसका मेन उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का समाप्त होना। यह आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता तथा ब्रिटिश की दमनकारी नीतियों तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरन शामिल करने के विरोध में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की 3 कारण थे ज्यादातर, जिसमें से क्रिप्स मिशन जो असफल हुआ, ब्रिटिश की दमनकारी नीतियां तथा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया को जबरदस्ती शामिल करना। क्रिप्स मिशन क्या है? बात करें क्रिप्स मिशन की, तो क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन दिलाना था। ये था कि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करने लगे, और था कि ब्रिटेन ने युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट देने का प्रस्ताव किया था। अब भारतीयों को स्वतंत्र रूप से संविधान बनाने की अनुमति देने की पेशकश की गई थी क्रिप्स मिशन में। क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में था। भारतीय रियासतों को नए संविधान में शामिल होने या अलग रहने की छूट दी गई थी, और जब तक युद्ध समाप्त नहीं होता ब्रिटिश शासन भारत में बना रहेगा। नेक्स्ट उसी में था कि कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दे रहा था, और मुस्लिम लीग भी इससे असंतुष्ट थी क्योंकि इसमें पाकिस्तान की कोई स्पष्ट बात नहीं की थी, जबकि मुस्लिम लीग उस समय भी पाकिस्तान की मांग कर रही थी। गांधी जी ने इसे डूबता हुआ जहाज कह के खारिज कर दिया था, जो ब्रिटिश के द्वारा इंडिया को दिया गया था कि ये चीजें आपको मिलेंगी, इसे गांधी जी ने खारिज कर दिया। इसी की असफलता के बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे 1942 में शुरू किया गया, गांधी जी ने नारा दिया क्विट इंडिया मूवमेंट। बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, सेकेंड वर्ल्ड वार की, द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से 1945 के बीच में था। इंडिया में उसी समय 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया, जो कि इसी के बीच में ही है, 1939 से 1945 के बीच में। इसे इतिहास का सबसे बड़ा और विनाशकारी युद्ध भी माना जाता है, जिसमें दुनिया के 2 देश जो थे वो 2 गुट में बढ़ गए। पूरी दुनिया 2 गुट में बढ़ गई। यह युद्ध मुख्य रूप से जर्मनी और जापान और इटली के विस्तारवादी नीतियों के कारण शुरू हुआ, क्योंकि जर्मनी भी उस समय एक्सपेंड कर रहा था, जापान भी, वो भी अपना दायरा बढ़ाते हुए इंडोनेशिया, मलेशिया यहाँ तक पहुंच गया था, और इटली भी अपनी विस्तारवादी नीति को अपना रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई, जब जर्मनी ने पोलैंड, ये सब यूरोपियन कंट्री हैं, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसके बाद 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, और उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इनमें कौन कौन से देश शामिल थे उनकी बात करें तो 2 गुट में पूरी दुनिया बढ़ गई थी, जिसमें से एक था एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी जो कि अडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में थी, इटली जो कि मुसोलिनी के, और जापान जो कि हिरोहितो
के नेतृत्व में थे। ये जो तीनों थे एक गुट में थे, जो कि जिन्हें एक्सिस पावर के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो गुट था वो था एलाइड पावर के नाम पे, जिसमें से ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ जिसे रूस के नाम से भी जानते हैं, जहां ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल इसके नेतृत्व कर रहे थे तथा सोवियत रूस में जोसेफ स्टालिन इसका नेतृत्व कर रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका भी उसी गुट में था, एलाइड पावर में, और चीन भी। चीन और जापान एक दूसरे के खिलाफ थे। 7 मई 1945 को जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी सरेंडर कर दिया। 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी, वो डेट है 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 पर परमाणु बम गिराए। उसके बाद 2 सितंबर 1945 को जापान ने भी आत्म सरेंडर कर दिया, जिससे ये युद्ध वहीं समाप्त हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसी दिन से खत्म माना जाता है। बात करें और आगे क्वेश्चंस की, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? करो या मरो, डू और डाई, या तो स्वतंत्रता प्राप्त कर लो या फिर अधीन रह जाओ, इस तरह का कुछ स्लोगन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी 1942 के समय, सन 1942 में भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो, उस समय भारत के वायसराय थे। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। बात करें अगले क्वेश्चन की, कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाओं में प्रमुख नेता कौन थी? तो अरुणा आसफ अली, जो कि महिलाओं में एक प्रोमिनेंट लीडर थी, वुमेन। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? तो सही उत्तर है 1943 में। 1943 में आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही दिया गया था। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये नारा दिया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, कि आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था? तो सही आंसर है सिंगापुर, जो कि एक एशियन कंट्री है, वेल डेवलप्ड कंट्री है आज के समय। अगले क्वेश्चन की बात करें कि आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट कौन सा था? तो आंसर है रानी झांसी रेजिमेंट। आजाद हिंद फौज जिसकी स्थापना 1943 में हुई, और वर्ल्ड वार सेकेंड का जो दौरान है वो है 1939 से लेकर 1945, इसी के बीच में ही ये बनाया जाता है सिंगापुर में आजाद हिंद फौज। उस दौरान दुनिया में वर्ल्ड वार सेकेंड का दौर चल रहा था। बात करें अगले क्वेश्चन की, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या कहा? उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था आजादी के समय, यानी 1947 की बात करें? तो आंसर है लॉर्ड माउंट बेटेन वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो सही आंसर है 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले विद्रोह किस शहर में स्टार्ट हुआ? यानी 1857 की क्रांति कहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुई? तो वो था मेरठ शहर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग, यानी लॉर्ड कैनिंग वाज ब्रिटिश गवर्नर जनरल दैट टाइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन 1861 आफ्टर द रिवोल्ट, यानी 1857 की जब क्रांति होती है उसके 4 साल बाद कौन सा एक्ट आता है? तो एक्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट। अगला क्वेश्चन है किस घटना के बाद हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जिसे जाना जाता है 1857 की विद्रोह के बाद। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे डलहौजी की नीति के नाम से भी जाने जाते हैं, इसी के द्वारा ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उनका राज्य छीनने का प्रयास किया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत में उच्च न्यायालय स्थापित करने वाला ब्रिटिश अधिनियम कौन सा था? यानी किस अधिनियम के तहत भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वो अधिनियम है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। यानी 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम की स्थापना की गई, जिसके तहत कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। 1861 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बिहार में विद्रोह की नेतृत्व किसने किया था? यानी 1857 की जो क्रांति हुई उसमें बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सही उत्तर है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने बिहार में नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई बाई की मृत्यु के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने कौन सा शहर पुनः जीत लिया? तो वो आंसर है ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है सैनिकों में असंतोष का मुख्य कारण क्या था? तो आंसर है कम वेतन तथा भेदभाव, यानी कम वेतन भी मिलता तथा इंडियंस के साथ भेदभाव भी होता था। बात करें अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानपुर में हार के बाद कौन नेता नेपाल चले गए? तो आंसर है नाना साहेब। नाना साहब नेपाल चले गए थे। अगला क्वेश्चन है नाना साहब के बाद विद्रोह किसने जारी रखा? यानी नाना साहब जब नेपाल चले गए तो उसके बाद उसको विद्रोह को किसने आगे ले गए? तो वो आंसर है तात्या टोपे। तो तात्या टोपे नाना साहब के बाद उसको लीड किया। दिल्ली में विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? यानी 1857 की क्रांति के बाद जगह जहाँ जो विद्रोह हुए जैसे लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद, फिर बलिया में, बिहार में, तो उसको दमन करने के लिए ब्रिटिश ने कई अधिकारियों को नियुक्त किया था। तो उनमें से दिल्ली में जो विद्रोह को जिसको हेड कर रहे थे बहादुर शाह जफर, तो वहां पर दिल्ली में उसको दबाने के लिए जॉन निकोलसन को लगाया गया था। जॉन निकोलसन को लगाया गया। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के समय मुगल बादशाह कौन था? तो हमने बताया बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें जफर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो पोएम वगैरह राइट करते थे जफर के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फैजाबाद जिसे अब अयोध्या के नाम से जानते हैं, मौलवी अहमदुल्लाह ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली किस अधिनियम के तहत शुरू हुई? पोर्टफोलियो अधिनियम, तो वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। यानी 1857 की क्रांति के बाद लगभग 4 साल के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1861 बना। अगला क्वेश्चन है कि अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? यानी जो 1857 जिसे इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जानते हैं, उसके फेल होने का कारण क्या हो सकता है? तो एक था एकता और संसाधनों की कमी, यानी सभी लीडर्स के बीच में एकता की कमी तथा संसाधनों की भी कमी थी, क्योंकि अगर संसाधन उस लेवल पर होते तो शायद उसी समय इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाता। बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है विद्रोह के बाद
कौन सा सामाजिक सुधार हुआ? तो सही आंसर है हड़प की नीति, डॉक्ट्रिनस लैप्स। हड़प की नीति जिसके तहत जो राजा जिनके पुत्र की प्राप्ति न हुई हो वो उनसे राज्य को हड़प लिया जाता था। तो ये नीति जिसे हड़प की नीति कहते हैं, इसे बाद में समाप्त कर दिया गया 1857 की क्रांति के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लड़ाई में तात्या टोपे की अंतिम हार हुई? तो तात्या टोपे वही हैं जो कानपुर में नाना साहब के बाद उसकी अगुवाई किए थे और इनकी हार ग्वालियर की लड़ाई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे को कहाँ फांसी दी गई? तो आंसर है बैरकपुर में। बैरकपुर में मंगल पांडे जी को फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन है कि विद्रोह के समय ब्रिटिश सेना का कमांडर इन चीफ कौन था? यानी जब 1857 की क्रांति हुई उस समय कौन था ब्रिटिश सेना का हेड? तो आंसर है जनरल कॉलिन कैंपबेल। कैंपबेल उस समय ब्रिटिश सेना का कमांडर इन चीफ था। 1857, अगला क्वेश्चन, 1857 से पहले भारतीय राज्यों के विलय की कौन सी नीति जिम्मेदार थी? वही था हड़प की नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? आंसर है तात्या टोपे। तात्या टोपे ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद उस विद्रोह का नेतृत्व किया था। बात करें अगले क्वेश्चन की कि विद्रोह के बाद बेहतर शासन के लिए कौन सा अधिनियम ब्रिटिश द्वारा लाया गया? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर, जिसे द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, को किस ब्रिटिश अधिकारी ने पकड़ा था? यानी 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को किस अधिकारी ने पकड़ा था? वो था मेजर विलियम हॉडसन। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें रंगून भेज दिया गया, जो कि इस समय म्यांमार बर्मा में स्थित है, वहीं पर उनका देहांत हो गया। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में कहाँ मृत्यु प्राप्त हुई थी, यानी वीरगति कहाँ प्राप्त किया था उन्होंने? तो आंसर है ग्वालियर में। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई को वीरगति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोहियों का अंतिम गढ़ कौन सा था? तो अंतिम गढ़ था ग्वालियर। किस अधिनियम ने आधिकारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया? तो वो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसी अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंडिया में व्यापार करने के लिए आई थी, उसने यहाँ शासन करना स्टार्ट कर दिया था। और 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को समाप्त करके ब्रिटिश ने उसको अपने अंडर ले लिया और भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत वो यहाँ इंडिया में रूल करने लगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे 31 दिसंबर सन 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक चार्टर जारी करके ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। यानी 1600 में इसकी स्थापना की गई, 31 दिसंबर में ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मेन जो उद्देश्य था वो भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना था। यानी यूरोप में निकलकर वो अपना व्यापार भारत तथा पूरब के कुछ देशों के साथ करना चाहते थे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन की बात करें तो 1600 में ये कंपनी बनी और 8 साल बाद 1608 में कंपनी ने अपना पहला जहाज गुजरात के सूरत बंदरगाह पर पहुंचाया। उसके बाद 1615 में जहांगीर के शासन काल में कंपनी ने भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। 1600 में कंपनी बनी, 1615 में वो भारत में व्यापार करने के लिए जहांगीर से उन्होंने अनुमति ले ली। 1615 के बाद 1619 में उन्होंने सूरत में पहला अपना कारखाना भी स्थापित कर लिया। यानी 15 में उन्होंने अनुमति ली
उसके 4 साल के अंदर ही उन्होंने पहला कारखाना सूरत में, जो कि गुजरात में है, वहां पर स्थापित कर लिया। 1639 में ब्रिटिशों ने दक्षिण भारत में मद्रास, जो कि चेन्नई में है, की स्थापना की 1639 में। अगला क्वेश्चन है उसी में, 1690 में कंपनी ने कलकत्ता में व्यापारिक केंद्र बनाया। 1600 में कंपनी बनी, लगभग 90 साल के बाद तक उन्होंने कलकत्ता, जो कि कोलकाता में भी व्यापारिक केंद्र बना लिया। अब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस प्रकार हुआ देखते हैं। 1757 जहां पर प्लासी का युद्ध होता है में नवाब सिराजुद्दौला को हराने के बाद कंपनी का राजनीतिक प्रभाव बढ़ता है। यानी 1757, जिसके 100 साल बाद 1857 की क्रांति होती है। तो 1757 जिसमें प्लासी का युद्ध होता है और नवाब सिराजुद्दौला कंपनी के द्वारा हारती है। और 1764 में बक्सर युद्ध जीतकर 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हासिल कर ली थी। और 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का शासन समाप्त करके भारत को सीधे अपने नियंत्रण में ले लिया था। यानी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में शासन करना स्टार्ट कर ली थी 1857 की क्रांति के बाद। 1874 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया। यानी 1857 की क्रांति के बाद जो रिवोल्ट होता है, उसके बाद 1874 में ही इस कंपनी को ही समाप्त कर दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां हुआ था। तो यह हुआ था दिसंबर 1885 में बॉम्बे, जो कि महाराष्ट्र में है, मुंबई में। इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इंडियंस की बात करें तो व्योमेश बनर्जी यही हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज स्वशासन का प्रस्ताव पहली बार किस अधिवेशन में अपनाया गया था। तो आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। यानी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी और उग्रवादी, नरमपंथी और गरमवादी के बीच में विभाजन हुआ। तो वो था सूरत अधिवेशन 1907। 1905 में जो कि होता है बंगाल विभाजन, और उसके 2 साल बाद सूरत अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी में विभाजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो ये हैं बदरुद्दीन तैयब, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था। तो ये था कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। यानी कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ वहां पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया। बात करें वंदे मातरम की, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वंदे मातरम के बारे में बात करें तो ये 1870 में संस्कृत और बंगाली भाषा में लिखा गया था, और यह उनकी पुस्तक 1882 में प्रकाशित हुई, जो कि आनंद मठ नाम से जाना जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। तो सही आंसर है जॉर्ज यूले। अगले क्वेश्चन की बात करें, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस अधिवेशन में अपनाया गया। वो था लाहौर अधिवेशन 1929, और 26 जनवरी का दिन था। वो था लाहौर अधिवेशन में कहा गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। बात करें अगले क्वेश्चन की, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। यानी लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अगले क्वेश्चन की बात करें कि पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य किस अधिवेशन में घोषित किया। वो था लाहौर अधिवेशन 1929 में।
बात करें अगले क्वेश्चन की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। इंडियंस की बात करें कि कौन पहली भारतीय महिला थी, यहाँ केवल है पहली महिला, यहाँ पहली भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू जी। बात करें अगले क्वेश्चन की, कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को किस अधिवेशन में मंजूरी दी, यानी असहयोग आंदोलन जिसे स्टार्ट किया गया उसे नागपुर अधिवेशन, जो कि इस समय महाराष्ट्र में है, तो नागपुर अधिवेशन 1920 में इसकी मंजूरी दी गई कि असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आंसर है महात्मा गांधी जी ने। बेलगाम जो कि कर्नाटका में है अभी, ये 1924 में इकलौता अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, वो था 1924, यानी आज से बात करें लगभग 101 साल पहले उन्होंने इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम नरमपंथी और उग्रवादियों के पुनर्मिलन के लिए जाना जाता है, तो वो था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ये अलग हुए 1907 में तथा इनका पुनर्मिलन होता है 1916 में, यानी 11 साल बाद लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और उग्रवादी, जिन्हें हम गर्मपंथी के नाम से जानते हैं, इन दोनों लोगों का मिलन होता है लखनऊ के अधिवेशन में 1916 में। अगला क्वेश्चन है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो वे थे अंबिका चरण मजूमदार। यानी जिस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का पुनर्मिलन होता है, तो वो था लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार। तो ये थे 1857 की क्रांति तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।